सर, तमाम पूरी दिल्ली पर बॉर्डर के चारों तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और किसान समुदाय से पंजाब से सिख समुदाय के लोग भी हैं जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि भाई जो कानून बनाए गए हैं उसको रद्द किया जाए। लेकिन इस बीच जो 100 दिन का वक्त बीता, उस बीच कुछ तस्वीरें ऐसी आईं, चाहे सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, चाहे राजनीतिक लोगों की बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी है, किसी ने कहा ये पाकिस्तानी है, किसी ने कहा फंडिंग हो रही है कनाडा से, किसी ने कहा चाइना से फंड आ रहा है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जब वो लोग इस तस्वीर को देखेंगे जहां बिना समुदाय का नाम पूछे, बिना किसी क्षेत्र का नाम पूछे उसको फ्री में डायलिसिस दिया जाएगा? इसके लिए तो मैं आपसे ये बताऊंगा अपनी नॉलेज के हिसाब से। आपको याद हो एक गाथा कहानी टीवी पे भी देखी होगी, जब भगवान कृष्ण जी ने वो पेड़ पे तोता बैठा था तो उनको पूछा, जो अच्छे धनुषधारी थे, कि आपको वो क्या नज़र आ रहा है तोते में। तो किसी को तोता नज़र आता था, किसी को उसके पंख, किसी को उसकी टांग, लेकिन अर्जुन जो था उसको उसकी आंख नज़र आती थी, जो उसने उसकी आंख का निशाना लगाया था। अगर आपको याद हो, वो मच्छी का भी एक निशाना लगाया था। ये दो किस्से हैं, तो मैं रिपीट कर दूं। तो इसलिए ये जो वहाँ पे हमारे भाई बैठे हुए हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। फ्रंट पे कुछ हमारे सिख भाई आए हुए हैं। देश में जब भी आपत्ति आती है तो इतिहास गवाह है, हम सरदार हैं, हमारे कहने से नहीं होगा। आप हिस्ट्री पढ़िए, जब भी कोई भी आपत्ति आती है तो सरदार सबसे आगे आते हैं। सरदार कोई मोदी के अगेंस्ट नहीं है, मोदी को हमने ही चुना है। मोदी साहब हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको देखना चाहिए कि इतने लोग वहाँ मर गए, इतना कुछ हो रहा है, तो आके बात करें, देखें उसको सॉल्व कैसे करना है। गुरुद्वारे की जो प्रबंधक कमेटियाँ हैं, जो समुदाय इसके साथ सहयोग करते हैं, कहीं लंगर लगा रखे उन्होंने कई दिन से, कई वो MRI 50 रुपये में कर रहे हैं बंगला साहब गुरुद्वारे में। यहाँ इन्होंने बताया, आज अनाउंसमेंट किया 0% काउंटर कैश का है। कोई काउंटर ही नहीं है कि आपको कोई रसीद भी नहीं कटानी। हमारे धर्म में हमारे गुरु ने जो हमें सिखाया कि हमें अपना काम करते रहना है, वहाँ जो मर्जी होता रहे, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहेगी। हमें अपनी सेवा भाव नहीं छोड़नी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सुने अगर हमारी अरदास, ठीक है, तो उसमें क्या है, सब में लास्ट में ख़त्म ही अरदास हमारी यहाँ होती है। जो अरदास प्रेयर जो हम परमात्मा के आगे, गुरु महाराज जी के आगे करते हैं, कि जो सरबत के भले के लिए करते हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। लास्ट जो क्लोज होती है सरबत के भला। सरबत मीन्स सारे आल वर्ल्ड, सब जीव जंतु, सारा जो भी लोग जीव हैं, जिनमें भी जान है, सबके भले के लिए वो अरदास को क्लोज करते हैं। तो हम सबके लिए अरदास करते हैं। मोदी जी के लिए भी हम अरदास करेंगे कि उनको भगवान वाहिगुरु अच्छी मत दे, ताकि वो उसका ध्यान इधर आए और इनका मसला हल करें। जो उनको बेटर लगता है, जो किसानों को बेटर लगता है, मिल बैठ के बात करके उसको सॉल्व करें, ना कि 3-5 करके टाइम पास करें। काफ़ी टाइम हो गया, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है उनके पास। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। 70 साल से जो लोग राज कर रहे थे उनका भी नहीं पता चला। मुग़लों के टाइम पे आप हिस्ट्री पढ़ें, जब सिखों ने उनसे युद्ध करे मुग़लों से, तो उनके सामने अगर वो मुग़ल 1000 हैं तो ये 50-60 हैं, तब भी ये डटे रहे, हटे नहीं। तो इसमें कोई फ़ाइट नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, अपने ही उनके देश के वासी हैं। उनको आगे आके इनको संभालना चाहिए, हाथ फेरना चाहिए और इनकी मांगों को मांगते हुए, अगर कहीं 19-20 एक आधी मांग में कोई दिक्कत है तो बैठ के हल कर लेना चाहिए। ये समाधान निकल जाता है, हर चीज़ का समाधान होता है। और अगर नहीं करना तो किसी चीज़ का भी समाधान नहीं होना। मैं तो अपनी तरफ से हाथ जोड़ के बेनती करूँगा सरकार को और उनके नुमाइंदों को कि वो इस मसले को जल्दी हल करें, क्योंकि ये मसला जो है अब काफ़ी वो हो गया, काफ़ी दिन हो गए। खूब इन्होंने बरसात में, गर्मी में, सर्दी में, ठुठुरती सर्दी में, अब गर्मी भी आने वाली है, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की बद्दुआएं भी लग जाती हैं। टाइम है आपके पास और 1 मिनट जी का? जी जी, बिल्कुल है। एक कहानी आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि भगवान राम को 14 साल का वनवास हो गया। क्यों हो गया? जब दशरथ ने अनजाने में हिरण के तीर मार दिया था और श्रवण जो उनका बेटा था अपने अंधे माँ बाप की सेवा करके लेके जा रहा था, तराजू में लेके जाता था, तब उस टाइम दशरथ महाराज जी को
उसके अंधे माँ बाप ने श्राप दिया था। जी। ना उसने जानबूझ के मारा था तीर, ना ही उनको नज़र आ रहा था, लेकिन एक बद्दुआ निकली हुई, वो कहाँ कहाँ घर कर गई। ठीक है, तो ये समझना चाहिए बड़ों को कि ये जो हमारी हिस्ट्री है, इतनी संस्कृति है, इतना इतिहास है, जहाँ से हम सीखते हैं, गुरुद्वारे आते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, हम वहाँ से कुछ सीखें, इसको इम्प्लीमेंट करें। मैं छोटा सा बंदा हूँ, पता नहीं मेरी बात किसी को बुरी ना लगे, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा, लेकिन मेरे मन में विचार था, मैंने आपके चैनल के थ्रू साझा किया। और इनको चाहिए जल्दी से जल्दी वो मसला हल करें। आपने क्वेश्चन किया कि किसानों का वो क्या हो रहा है, आप यहाँ ये कर रहे हो, वो वहाँ वो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन सरकार को जल्दी से इस काम को निपटाना चाहिए। वो चाहें तो कल ही निपटा सकते हैं, क्लोज़ हो सकता है ये चैप्टर, लेकिन कर लेना चाहिए। मैं फिर एक बार विनती करूँगा आपके चैनल के थ्रू कि वो इसको क्लोज़ करें जल्दी से जल्दी मसले। धन्यवाद। थैंक यू सर।